किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह। ये महाभारत की है कहानी जो वेद व्यास ने स्वयं बखानी। ये धर्म और है रूहानी कृष्णा की गीता अनुपम में बाणी। जब अपने ही अधिकार हेतु अवसर बचे न कोई शेष, तब लड़ना पड़ता अधिकार हेतु धर के हाँ काल का भेष। एक और पुत्र गांधारी के 105 पांडव कुंती के लाल था कर्ण। 5 में जेठ सबसे न मिली उसको उसकी पहचान। गुरुकुल से भाग के हाँ शिक्षा दीक्षा सब देने पहुंचे बल का प्रमाण। हस्तिनापुर के शब्बीर हर्षित कौर पांडव पड़े बीच मैदान। गदा घूमी फिर भीम की और लगे चलने अर्जुन के बाण। कौरवों में कोई श्रेष्ठ ऐसा जो ज्ञान बल में उनके समान। तभी आया बीच एक योद्धा ऐसा अर्जुन के बाण को देता मत। वो बना मित्र दुर्योधन का फिर कर्ण चला कौरव के साथ। अशुपनी के संग दुर्योधन ने लाक्षागृह निर्माण किया। जल के मर जाए ये पांडव वैसा था अनुमान किया। पर कृपा कृष्ण की देखो जो हर राज विदुर ने जान लिया। सहायता पाके पांडवों ने मां कुंती संग प्रस्थान किया। हुआ स्वयंवर आयोजित जो मत से चक्षु का भेद करे। अब 45वें इच्छा से उस वीर योद्धा का चयन करे। बड़े बड़े महाबली वहां पर अर्जुन ने परचम फहराया। मधुसूदन की लीला देखो पांचाली पर अर्जुन पाया। जीत स्वयंवर अर्जुन भ्राताओं सब घर को लौट चले। बिन देखे जो कहे शब्द कुंती के हृदय को तोड़ चले। मुरलीधर ने आकर के फिर पूर्व जन्म का ज्ञान कहा। 5 गुण से 5 पांडव शिव का वो वरदान कहा। वेश और सत्ता का लोग दुर्योधन का बढ़ता जाए। गलत कार्य में पर्दा डाले धृतराष्ट्र वही कहलाए। देख प्रसन्न 5 पांडव को क्रोध की अग्नि बढ़ती जाए। चौसर का आमंत्रण दे फिर पांडव पुत्र को लिया बुलाए। शकुनी के पासों के जाल में पांडव चौसर हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर संग सब कौरवों के दास बने। धर्मराज की बुद्धि पे जुए ने ग्रहण लगा डाला। एक शकुनी के बहकावे में द्रौपदी को दाव लगा डाला। खींच के केशों से दुशासन बीच सभा द्रौपदी को लाया। रसमलाई कपड़े में द्रौपदी कोई वीर कुछ कह ना पाया। भीष्म पितामह द्रोण को राज धर्म ने मौन कराया। कोई न आया रक्षा को तो गोविंद ने चीर बढ़ाया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जगह तोड़ूंगा। चीर के छाती दुशासन के शोभे रक्त निचोड़ूंगा। 12 वर्ष थे बीत गए अज्ञातवास प्रारंभ हुआ। जो भेद खुला उन 5 का फिर महायुद्ध आरंभ हुआ। राम के चरित्र में सबको अपने घर का अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। पता नहीं किस रूप में आ नहीं कि नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण राम के चरित्र में सबको अपने घर का अपने कष्टों का एक जवाब राम के दर्शन। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जो भेद खुला नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन कृष्ण चले अर्जुन के साथ। कुरुक्षेत्र की भूमि पे रणधीर खड़े कैसे उन पे वार करूं जिनके हाथों से फल खाए। पितामह भीष्म अपनी को खिलाते थे। द्रोण ही नाश का सारा ज्ञान सिखाते थे। अपने ही कमलों पे केशव घात नहीं कर सकता मैं। राम पर हेतु संघात नहीं कर सकता मैं। तुम जैसे वीरों का युद्ध में विचलित होना ठीक नहीं। कर्म तुम्हारे वश में पार्थ पर फल तेरे अधीन नहीं। निष्काम हो कि तुम कर्म करो यूं रण में रोना ठीक नहीं। सार है सुन के गीता का जो सत्य था अर्जुन जान गया।
गया। लीला धर की लीला को पल भर में ही पहचान गया। सेना में अचरज हलचल, गांडीव की काल सी थी कंपन, पर भीष्म की ताकत के आगे पांडवों की सेना थी निर्बल। रोकने हेतु भीष्म को कान्हा जी शस्त्र उठाते हैं, हाथ जोड़ फिर भीष्म जी खुद मृत्यु मार्ग सुझाते हैं। सामने आए शिखंडी भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए, केशव के कहने पे पार्थ ने बहु बाण प्रहार किए। अर्जुन के प्रहार से भीष्म बाण से पे लेट गए। प्यास लगी जब भीष्म को तो अर्जुन से ही तृप्त हुए। 13वें दिन गुरु द्रोण ने देखो चक्रव्यूह की रचना कर दी, तोड़ दिया अभिमन्यु ने तो मिलकर सबने हत्या कर दी। प्रतिशोध में अर्जुन ने यदरथ को रण में मार दिया, पांडवों के एक झूठ ने फिर गुरु द्रोण का भी संहार किया। भीम ने दुशासन बध कर है वक्ष रक्त का पान किया, दिया वचन जो पांचाली को प्रण अपना था सार्थ किया। दुर्योधन की सेना पे जब काल के बादल घिर आए, तब सूर्यपुत्र ने आकर के था वीरता का प्रमाण दिया। कर्ण आया प्रहार करते, अर्जुन की सेना संहार करते। रथ का जो पहिया भूमि धसा हंसी जा गिरा, तो धरते यहाँ कट के मृत्यु का पांडव अब नाच करते। कौरवों को काम तमाम करते, शकुनी का भी नाश करके वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे। वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे, बढ़ रहे थे विजय के पथ पे, वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे। चिंता में दुर्योधन था कि बचा कोई भी शेष नहीं, अब किसी तरह बस जीत मिले जीवन का है उद्देश्य रही। वज्र था उसका हुआ शरीर पर जंघा में कमजोरी थी, ये ममता थी एक माता की जो शिव के तप से जोड़ी थी। गदा युद्ध के महारथी दोनों देखो आपस में टकराए, एक शिष्य था बलदाऊ का कृष्ण भीम का साथ निभाए। आखिर में कान्हा की लीला दुर्योधन का नाश हुआ, उठ ना पाया दोबारा जब जंघा पर प्रहार हुआ। अंत में धर्म ही जीत गया, तब पापियों का संहार हुआ है। बीत गया द्वापर का युग और कल युग का आगाज हुआ, जब जब इस सृष्टि पे दीप कोई घोर अंधेरा चाहता है, तब तब भिन्न भिन्न रूपों में खुद केशव ही तो आता है। राम के चरित्र में सबको अपने घर का, अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पंचों का बैरागी दिल नाम तेरा ही लेता है, शायर अपनी सांसें ये राम सिया को देता है। और नहीं इच्छाएं अब जीने की मेरी राम यहाँ, बात मुझे मेरी मौत के बस ले जाना तुम त्रेता में। पंचों का बैरागी दिल नाम तेरा ही लेता है, शायर अपनी सांसें ये राम सिया को देता है। और नहीं इच्छाएं अब जीने की मेरी राम यहाँ, बात मुझे मेरी मौत के बस ले जाना तुम त्रेता में। पता नहीं किस रूप में आकर